झारखंड की राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आज मैं उस जमीन के धंधे की सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। मेरे पास राजधानी रांची और आसपास के एरिया के कम से कम 43 जमीन दलाल और भूमाफियाओं के नाम है। जी हाँ, 43 जमीन दलाल और भूमाफियाओं के नाम है, पूरे 43। इनमें कई ऐसे सफेद पोश भी शामिल हैं जो जमीन का काला धंधा करके आज करोड़ों के मालिक बन बैठे हैं। उन्होंने मीडिया और पैसों के दम पर अपनी छवि को बहुत साफ सुथरा बना लिया है, लेकिन भैया उनका सच बहुत काला है। इन 43 भूमाफियाओं में कुछ तो ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों से आकर झारखंड में पहले 5 से 10 हजार रुपया की नौकरी करते थे, लेकिन आज उनके पास करोड़ों का कारोबार है। जी हाँ, करोड़ों रुपए का कारोबार है। तो भैया सबका नंबर आएगा, इंतजार कीजिए। दोस्तों, मेरे पास जो 43 भूमाफियाओं के नाम है, इनके खिलाफ हम सबूत ढूंढ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने 2023 में 49 भूमाफियाओं की लिस्ट तैयार की थी। आपको बता दें कि थानावार कुछ पुलिस ने लिस्ट भी जारी की थी। ये वही लोग हैं जो सीएनटी जमीन हड़प रहे हैं। दोस्तों, आए दिन आप खबरों में देखते होंगे कि आदिवासी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा हो गया। देखते ही देखते आदिवासी जमीन पर रातों रात बाउंड्री खड़ी हो गई। आदिवासी जमीन पर रात के अंधेरे में मकान बना दिए गए। अब आप सोचते होंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। जमीन का खतियान किसी मुंडा का है, किसी टोप्पो का है, किसी उरांव का है, किसी सोरेन का है, किसी हेम्ब्रम का है, लेकिन फिर वही जमीन किसी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री कैसे हो जाती है? ओबीसी समाज से आने वाले परिवार का कैसे हो जाता है? आदिवासी जमीन पर एससी परिवार का घर कैसे बन जाता है? आखिर कैसे सीएनटी एक्ट के प्रोटेक्टेड एरिया में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है? आज मैं आपको जमीन के धंधे से फलने फूलने वाले लोगों की वो सच्चाई बताऊंगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुरखों की जमीन कोई माफिया अवैध तरीके से न हड़प ले, तो ये वीडियो अंत तक देखें। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए भी है जो आदिवासी जमीन पर किसी माफिया से या बिल्डर से प्लॉट लेकर अपना घर बना चुके हैं। ध्यान से देखिए इस वीडियो को, क्योंकि जिस जमीन पर आपने घर बनाया है शायद उसका मालिक आप नहीं, कोई आदिवासी परिवार का व्यक्ति है। चलिए समझते हैं जमीन के इस काले धंधे के व्यापार को। देखिए दोस्तों, झारखंड में 2 कानून है जमीन को लेकर, सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट। क्यों भू माफिया, बिल्डर्स और जमीन का कारोबार करने वाले लोग सीएनटी और एसपीटी एक्ट से ज्यादा चिढ़ते हैं? क्यों सीएनटी और एसपीटी एक्ट को खत्म करने की साजिश रची जाती है? तो सीएनटी एक्ट क्या है? सीएनटी एक्ट मतलब छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। 1908 में यह कानून बना था। दोस्तों, यह कानून भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान यानी महान विद्रोह का परिणाम था। अंग्रेजों को झुकना पड़ा और 11 नवंबर 1908 को यह कानून बना। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों के हाथों में जाने से रोकना था। सीएनटी एक्ट की धारा 46 मतलब 46 साफ कहती है कि एक आदिवासी अपनी जमीन केवल अपने ही अंचल यानी कि सर्कल के किसी दूसरे आदिवासी को बेच सकता है, वह भी उपायुक्त यानी कि डीसी की अनुमति के बाद। जनरल कैटेगरी का व्यक्ति या ओबीसी या दलित समुदाय का व्यक्ति इसे सपने में भी नहीं खरीद सकता। फिर रांची में आदिवासी जमीन पर नॉन आदिवासी कैसे बस गए हैं, ये आपके मन में ख्याल आ रहा होगा। फिर आदिवासी जमीन पर भूमाफिया कैसे कब्जा कर लेते हैं, ये सब आपको आगे पता चलेगा। अब हम बात करते हैं एसपीटी एक्ट की, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। यह एक्ट 1949 में बना था, मतलब आज़ादी के बाद। संथाल परगना के आदिवासियों की विशिष्ट संस्कृति और जमीन को बचाने के लिए 1949 में यह कानून लाया गया। दोस्तों, एसपीटी एक्ट सीएनटी एक्ट से भी ज्यादा कड़ा है। यहाँ जमीन का हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर लगभग नामुमकिन है। यह कानून आदिवासियों को उनकी जड़ों से जोड़े रखने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह बनाया गया था। अब आप पूछेंगे कि जब कानून इतना सख्त है तो फिर रजिस्ट्री कैसे हो रही है? आखिर कैसे आदिवासी जमीन पर नॉन आदिवासी लोगों का घर बन जा रहा है? कैसे आदिवासियों की जमीन पर रातों रात कब्जा हो जा रहा है? कैसे आदिवासियों की जमीन भूमाफिया लूट ले रहे हैं? तो यहीं से शुरू होता है 43 भूमाफियाओं का वो खेल जिनका मैंने जिक्र किया है। और भी कई लोग हैं, लेकिन अभी मेरे पास 43 लोगों का नाम है, लेकिन इनके खिलाफ हम सबूत जुटाने में लगे हुए हैं। ये लोग क्या करते हैं? जमीन माफिया क्या करते हैं? देखिए, ये फर्जी हुक्मनामा तैयार करवाते हैं।
ये आदिवासियों को डमी खरीदार के रूप में खड़ा करते हैं। यानी कागजों पर जमीन एक आदिवासी ही खरीद रहा होता है, लेकिन पीछे पैसा और कब्जा किसी माफिया का होता है या किसी अन्य व्यक्ति का होता है। फिर माफिया इस जमीन को किसी भी व्यक्ति को बेच देते हैं। खेल कैसे हुआ? जमीन एक आदिवासी का जमीन दूसरा आदिवासी खरीदा, लेकिन इसके पीछे कौन था? पैसे वाला, पावर वाला व्यक्ति। देखिए, ये रजिस्टर 2 के रिकॉर्ड्स में हेराफेरी करवाकर जमीन का नेचर ही बदलवा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रजिस्टर 2 क्या भला चीज़ है भाई, और जमीन का नेचर मतलब प्रकृति कैसे बदला जाता है। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं। सरल शब्दों में समझिए कि आखिर ये रजिस्टर 2 क्या होता है। यह सरकारी दफ्तर का वो बही खाता है जिसमें आपकी जमीन की पूरी वंशावली और मालिकाना हक दर्ज होता है। इसमें लिखा होता है कि जमीन रैयती है या सीएनटी है या गैर मजरूआ है, मतलब कि सरकारी है। इसी रजिस्टर के आधार पर आप सरकार को लगान यानी कि टैक्स देते हैं और आपको रसीद मिलती है। अब दूसरा पहलू है नेचर बदलने का जादू। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर जमीन का नेचर कैसे बदलता है। तो रांची के जमीन माफिया इसी रजिस्टर के साथ सबसे बड़ा खेल करते हैं। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सीएनटी की जो ज़मीनें होती है उससे वो ज़मीनें सामान्य कैसे बनती है। मान लीजिए कोई ज़मीन सीएनटी एक्ट के तहत संरक्षित है जिसे कोई जनरल आदमी नहीं खरीद सकता, कोई ओबीसी एससी समुदाय का व्यक्ति नहीं खरीद सकता। माफिया क्या करते हैं कि माफिया अंचल कार्यालय मतलब सीओ ऑफिस के भ्रष्ट कर्मचारियों से मिलकर रजिस्टर 2 के पन्नों पर केमिकल छिड़ककर पुराने नाम मिटा देते हैं। इसके बाद उसी जगह पर लिख दिया जाता है जहां पर मिटाया गया, वहीं पर लिख दिया जाता है कि यह जमीन 1950 से पहले ही किसी गैर आदिवासी को छोड़ दी गई थी या हुक्मनामे के जरिए ट्रांसफर हो गई थी। नतीजा क्या होता है भैया? एक झटके में कागजों पर वो आदिवासी जमीन से सामान्य जमीन बन जाती है। अब माफिया इसकी धड़ल्ले से रजिस्ट्री करा लेते हैं। दोस्तों, अब खतियान बनाम रजिस्टर 2 का खेल समझिए। असली खेल यहीं फंसता है। खतियान जो पुराना रिकॉर्ड है उसमें आज भी वह जमीन किसी मुंडा या उरांव की है, लेकिन रजिस्टर 2 जो करंट रिकॉर्ड है उसमें वह किसी माफिया के नाम पर चढ़ चुकी होती है या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चढ़ चुकी होती है। दोस्तों, जब आप अपनी जमीन की रसीद कटवाने जाते हैं तब आपको पता चलता है कि जिस जमीन पर आपके दादा परदादा पहले खेती करते थे, किसानी करते थे, वो सरकारी कागजों में किसी और की हो चुकी है। तो भैया ये है वो खौफनाक सिस्टम जिसके दम पर ये माफिया आज अपना महल खड़ा कर चुके हैं। दोस्तों, ये माफिया कितने बेखौफ है इसे समझने के लिए आपको पिछले कुछ सालों के इन बड़े जमीन घोटालों को देखना होगा। ये वो मामले हैं जहां कानून की नाक के नीचे आदिवासी जमीन पर डकैती डाली गई थी। एनोस एक्का का घोटाला आपको याद होगा। पूर्व मंत्री एनोस एक्का जी जो 2006 से 8 के बीच हिनू और सदर में सीएनटी की जमीन की अवैध लूट की थी, जिसके बाद वो जेल भी गए थे। सिल्ली रजिस्ट्री घोटाला 2022, यहाँ अधिकारियों ने ही डकैती डाली। एक ही जमीन की दो बार रजिस्ट्री और म्यूटेशन कर दिया गया। जिला रजिस्ट्रार और सीओ जैसे बड़े अफसरों पर गाज गिरी थी। हटिया ओबेरिया घोटाला 2025, यहाँ माफियाओं ने आदिवासियों की सुरक्षित जमीन को कागजों पर जनरल दिखाकर पूरी सूर्या सोसाइटी खड़ी कर दी थी। नामकुम अंचल की मिलीभगत से आज वहां आलीशान मकानों के नीचे लूट की बुनियाद दबी है। रिम्स जमीन घोटाला 2026, ताजा मामला बरियातू का ही है। रिम्स की सरकारी जमीन पर फर्जी वंशावली बनाकर करोड़ों की हेराफेरी हुई। एसीबी ने रिटायर्ड सीओ समेत 4 लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। दोस्तों, ये लिस्ट तो सिर्फ बानगी है। हिनू से लेकर बरियातू तक और सिल्ली से लेकर नामकुम तक। रांची का शायद ही कोई अंचल बचा हो जहां इन माफियाओं ने अपनी पैठ न बनाई हो। ये लोग सिर्फ जमीन नहीं हड़प रहे हैं, ये झारखंड के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। अभी हाल में ही रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने तमाम अंचल अधिकारियों के साथ बैठक की थी, उनको फटकार भी लगाई थी, 1-2 लोगों को जो है शोकज भी किया था। तो आप समझ सकते हैं कि जमीन के मामले में ये अधिकारी किस लेवल पर घोटाला करते हैं। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसे सुनकर शायद आपकी आज की रात की नींद उड़ जाए, खासकर उन लोगों की जिन्होंने किसी बिल्डर की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर या किसी भू माफिया के झांसे में आकर रांची में कोई प्लॉट लिया है या उस पर घर बनाकर रह रहे हों। आप में से कई लोगों को लगता होगा कि अरे भाई, हमने तो पैसे दिए हैं, हमारे पास रजिस्ट्री का कागज है, म्यूटेशन भी हो गया है, अब हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। तो कान खोलकर सुन लीजिए दोस्तों, आप बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं। रजिस्ट्री मालिक होने की गारंटी नहीं है।
कानून की भाषा में समझिए, आज हम आपको समझा दे रहे हैं। रजिस्ट्री केवल एक दस्तावेज है, मालिकाना हक का अंतिम प्रमाण नहीं। अगर उस जमीन का मूल आधार मतलब बेस ही गलत है, यानी अगर वो जमीन CNT एक्ट के तहत संरक्षित आदिवासी की जमीन थी, तो आपकी रजिस्ट्री की कीमत सिर्फ एक रद्दी के टुकड़े के बराबर है। क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश साफ कहते हैं कि वंस अ CNT लैंड ऑलवेज अ CNT लैंड, मतलब एक बार जो CNT जमीन है वो हमेशा CNT ही रहेगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, किसी अधिकारी से मिलके उसका नेचर बदलवा लीजिए। जो एक बार CNT जमीन है वो ऑलवेज CNT जमीन रहेगी। अगर किसी माफिया ने फर्जीवाड़े करके नेचर बदलकर आपको आदिवासी जमीन बेच दी है तो वह बिक्री कानून की नज़र में शून्य है। कल को अगर मूल रैयत का पोता या परपोता कोर्ट चला गया और साबित कर दिया कि यह उनके पूर्वजों की खतियानी जमीन है, तो सरकार आपका घर ढाने में 1 मिनट की देरी नहीं करेगी। आपको याद होगा रांची में लगातार इन दिनों कार्रवाई हो रही है। अवैध घरों को जो है किस प्रकार से बुलडोज किया गया है, क्योंकि आप तो जमीन ले लिए बिल्डर से, बिल्डर तो निकल जाएगा, आप कहाँ जाएंगे। बिल्डर ने अपना मुनाफा कमाया, न्यूज चैनलों को विज्ञापन दिया, साइड हट गया, लेकिन जब बुलडोजर चलेगा तो आपके आशियाने पर चलेगा। रांची में ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जहां करोड़ों की बिल्डिंग्स को अवैध घोषित कर दिया गया, क्योंकि उनकी बुनियाद ही झूठ और फर्जीवाड़े पर टिकी थी। क्योंकि भूमाफियाओं ने आपको सिर्फ जमीन नहीं बेची, उन्होंने आपको एक कानूनी मुकदमा और उजड़ने का डर बेचा है। जिस दिन रजिस्ट्री के फर्जीवाड़े की परत खुलेगी, उस दिन न बिल्डर काम आएगा न आपका निवेश। आपकी रजिस्ट्री की स्याही आपके आशियाने को बुलडोजर से नहीं बचा पाएगी। इसलिए भैया हम लगातार आप तमाम झारखंड वासियों से कह रहे हैं कि जो 43 नाम मेरे पास हैं, उनमें से कई ऐसे बिल्डर्स हैं जो आपको सफ़ेद कहकर काली ज़मीन बेच चुके हैं। सावधान हो जाइए। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई बचाना चाहते हैं तो खरीदने से पहले सिर्फ रजिस्ट्री के कागज मत देखिए, बल्कि उस ज़मीन का खतियान चेक कीजिए। CO ऑफिस जाइए, अंचल ऑफिस जाइए, वहाँ पर एक एक डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, तभी आगे अब अपनी ज़मीन खरीदिए। अगले वीडियो में जब हम इन 43 भूमाफियाओं के नाम उजागर करेंगे तो आप खुद देख लीजिएगा कि आप किस आग के साथ खेल रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर जिस आदिवासी भाई का ज़मीन पर किसी गैर शख्स का कब्जा है, किसी गैर व्यक्ति का कब्जा है, खतियान आपके पूर्वज का है, तो आप उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।